बेकसूर के घर में कभी कुकर बम मिलेगा? ये सब जितने भी है ना उलेमा उलेमा सब मिले हुए हैं। देखो आज जो भी गुंडे हैं पुलिस के पकड़ने से पहले थाने में जाकर कहते हैं हमें सिलेंडर कर लो जी, हमें जेल भेज दो। योगी जी का इतना खौफ हो चुका है यूपी में, ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश में कोई आया नहीं जैसे योगी जी हैं। गुंडागर्दी खत्म कर दी। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित भगाए गए थे और मस्जिदों से खुलेआम अलाउंस किया जा रहा था। तब उस समय पे ये सारे लोग कहाँ गए थे? हाँ, और आज अगर वहाँ पकड़े गए हैं तो बोलेंगे ये सब मिले हुए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा मोदी जी ने सबसे बढ़िया काम किया है। नहीं, अखिलेश यादव ने सारे जो वादे किए थे वो सब झूठे थे। उनके कोई वादे सच्चे नहीं थे। योगी जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो कहते हैं अगली बार भी योगी सरकार। गुंडा राज को खत्म किया उसने। वो ऐसी जी तो कुछ भी बोल सकते हैं, उनका क्या है कि बोलने के लिए तो आदमी किसी को कुछ भी बोल सकता है इंसान। पहले के कंपेयर में भी बहुत सारे चीज़ें डेवलप हुई। अपने देश के अगेंस्ट जो भी जाता है उसके लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। सभी अच्छा लगता है, जैसे कि अभी दे रहे हैं, कॉलोनी दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। जो योगी जी ने काम किया कोई नहीं कर सकता। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा मोदी जी ने सबसे बढ़िया काम किया है। क्या किया है काम? सबसे पहले कोरोना मारने का काम किया है। उसके बाद में उपलब्ध सब चीज़ की व्यवस्था की है टाइम से। सब चीज़ के पर पब्लिक नहीं मानती है इन चीज़ को। और उसके बावजूद में गुंडा राज को ख़त्म किया उसने। गुंडा राज मेरे देश में चलाने चाहिए, इंडिया के अंदर। हाँ। उन्होंने कहा है पीएम मोदी ने कि पहले जो एक गुंडा राज चरम पे था, बाहुबलियों का एक साम्राज्य था, उसको योगी ने ध्वस्त किया है। कितना सही है? योगी सही कह रहा है। को गुंडा राज तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। क्या नाम है आपका? संजय पांडे नाम है मेरा। बिल्कुल 100% गुंडा राज खत्म हुआ है जी। यूपी के अंदर तो योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अब बहुत बढ़िया, जनता का दिल जीता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। योगी जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो कहते हैं अगली बार भी योगी सरकार। अच्छा, भरोसा है आपको? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो पीएम मोदी पे कितना भरोसा है? क्योंकि पहले जब आए थे वाराणसी के अंदर तो उन्होंने कहा था मैं गंगा माँ का बेटा हूँ। तो क्या गंगा के माँ के बेटे ने जैसा काम किया? बिल्कुल जी, बहुत बहुत सुविधाएं दी है। मैं तो वहीं का रहने वाला हूँ, इलाहाबाद का रहने वाला हूँ मैं। हाँ, तो मुझे पता है, बनारस वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया है। आज पीएम मोदी की रैली के बाद में एक राजनीतिक हलचल तेज हो गई। कहीं ना कहीं यूपी इलेक्शन की गर्माहट तेज हो गई है। आज उसी के साथ में जो ओवैसी हैं, असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने अपनी चुनावी यात्रा शुरू कर दी है। लेकिन उन्होंने बोला कि योगी और पीएम मोदी ने कुछ काम नहीं किया। ओवैसी जी तो कुछ भी बोल सकते हैं, उनका क्या है कि बोलने के लिए तो आदमी किसी को कुछ भी बोल सकता है इंसान। अभी हाल ही में 3 आतंकवादी पकड़े गए लखनऊ से योगी सरकार में। प्रशासन ने उनको गिरफ्तार किया, ATS ने। लेकिन उलेमा हिंद के महमूद मदनी हैं, उनका कहना है कि यहाँ मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है और उनकी कानूनी जो सहयोग होगा वो हम करेंगे। बिल्कुल, वो सही कह रहे हैं। आज बहुत साल पहले, अभी थोड़ी सी दूरी पे जानेंगे आप, तो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित भगाए गए थे और मस्जिदों से खुलेआम अलाउंस किया जा रहा था। तब उस समय पे ये सारे लोग कहाँ गए थे? हाँ, और आज अगर वहाँ पकड़े गए हैं तो बोलेंगे ये सब मिले हुए हैं। ये सब जितने भी है ना उलेमा उलेमा सब मिले हुए हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं ये तो हमारे भाई बंधु हैं, इन्होंने ऐसा कहने के बेकसूर है। मतलब बेकसूर के घर में कभी कुकर बम मिलेगा? कभी कुछ मिलेगा? ये आप भी बताइए। बेकसूर के घर में कोई चीज़ नहीं मिलती भैया। इतने सारे, हम नहीं कहते कि आज सारे हमारे देश के सारे मुसलमान खराब हैं, नहीं, चंद लोग हैं जो पूरी कौम को गंदी कर रहे हैं। कि मुस्लिम विरोधी सरकार है ये? ना 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 ना। लेकिन ऐसा आरोप क्यों लगता है? आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। बाकी अगर मुस्लिम विरोधी सरकार होती तो अभी 3 तलाक खत्म किया तो किसके लिए खत्म किया? इससे पूछिए ना मुस्लिम महिलाओं से कि उनको कितना बड़ा बेनिफिट हुआ है। नहीं तो आए दिन क्या क्या होता रहता था। क्या नाम है भाई आपका? नदीम खान। कहाँ से हैं भाई? जी, गोरखपुर से हूँ मैं। क्या कहना चाहेंगे? गोरखपुर, आप तो गोरखनाथ बाबा के भक्त हैं क्या? भक्त तो नहीं है, बट जिस हिसाब से उन्होंने काम किए हैं प्राउडली बोलना चाहिए उनको। जिस हिसाब से योगी जी काम किए हैं, सिटी को डेवलप किए, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई। तो पीएम मोदी ने जो तारीफ की है कि योगी सरकार के कामकाज की, योगी सरकार की, तो कितना सही है? सही मानते हैं? दिल जीता है? जी, सही मानते हैं। जिस हिसाब से अगर देखने जाए पहले के कंपेयर में भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ इम्प्रूवमेंट, हर चीज़ एजुकेशन से लेके हर चीज़ की फैसिलिटी वगैरह अवेलेबल हुई है। और ये कोविड को लेके भी हर चीज़ें
ऑक्सीजन वगैरह भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर मोदी जी कहते हैं कि जो एक समय था कि जब यूपी में गुंडाराज चरम पे था, तो वाकई में ख़त्म किया उसे? जी एक्चुअली देखने जाए तो कुछ टाइम पहले हम लोग का जो हम लोग का गांव था, उधर पे हम लोग का कैसा थोड़ा ऐसा रहता था कि मीन्स 10-11 बजे के बाद जाने के लिए ना इंसान एक बार सोचते थे जाए या ना जाए। अभी ये टाइम पे आप कभी भी इमरजेंसी वगैरह होता है तो आप फ्रीली आप जा सकते आ सकते हैं। इसमें कैसा आपको पहले के कंपेयर में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस नज़र आ रही है। मुस्लिम समुदाय से आते हैं, कम्युनिटी से आते हैं, आपको लगता है कि मुस्लिम विरोधी सरकार है ये? नहीं, मुस्लिम विरोधी सरकार नहीं, ये अपनी अपनी सोच है और ये एक्चुअली माइंड को अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहिए। ये किसी के रिलीजन्स को लेके कंपेयर करेंगे तो दिस इज़ नॉट फेयर। लेकिन जो लोग इसका विरोध करते हैं, कहते हैं ये मुस्लिम विरोधी है या फिर ये कट्टरपंथी है विचारधारा की, ऐसे समुदाय के आप अपने समाज के लोगों से क्या कहेंगे? इसके लिए तो मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ ये सब चीज़ों की वजह से रिलीजन्स को बीच में ना लाया जाए, क्योंकि ये रिलीजन्स की वजह से फाइट्स वगैरह हम लोग के बीच में एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है, एक एजुकेट के हिसाब से मैं बोलना चाहता हूँ कि हिंदू और मुस्लिम को बीच में ना लाएं। ये सब एक बोलते हैं ना, मतलब लड़ाई और एक दूसरे के दिल में जी इससे खड़क। आपने देखा होगा अभी हाल ही में 3 आतंकवादी पकड़े गए थे लखनऊ से, एटीएस ने गिरफ्तार किए थे। लेकिन उलेमा हिंद के जो वो हैं महमूद मदनी, उनका कहना है कि मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है और ये मासूम हैं। देखिए ये आतंकवादी नहीं, मासूम हैं। देखिए मैं तो बोलूँगा मुस्लिम हो या हिंदू हो, ठीक है, अगर टेररिज्म अपना रहे हैं या जिहादी बन रहे हैं तो उसके लिए हिंदू या मुस्लिम हो, उसको बोलते हैं ना एकदम स्ट्रिक्टली मैं बोलता हूँ, उसको जो एक्शन जो भी उसको कड़ी से कड़ी सजा हो उसके लिए एग्री होने चाहिए। आप मानते हैं कि जिहादियों पे कार्रवाई होनी चाहिए? हिंदू या मुस्लिम हो, उससे कुछ नहीं, अपने देश के अगेंस्ट जो भी जाता है उसके लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। कुरान कहता है कि जिहाद करना चाहिए। देखिए कुरान कहता है जिहाद करना नहीं चाहिए, ये जो बोल रहे हैं कुरान कहता है जिहाद करना चाहिए, ऐसा हम इस्लाम में तो नहीं लिखा है कि जिहाद करना चाहिए। किसी को हर्ट करके, किसी को तकलीफ दे के, ये सब चीज़ें हम कुरान में नहीं बोला गया। असदुद्दीन ओवैसी राजनीति क्यों करते हैं ऐसे मामलों में? वो कहते हैं कि योगी मोदी ने कुछ नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी ने जो बोलते हैं ना, एक्चुअली उनके बोलने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जो बोलना चाहते हैं ना, उनको थोड़ा सा पॉजिटिव थिंग में लेके अगर समझेंगे ना तो मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। जो बोलते हैं फैक्ट भी बोलते हैं, उसमें कुछ चीज़ें फैक्ट बोलते हैं, कुछ चीज़ें हो जाती है। ये कुछ मीडिया को भी मतलब ऐसा ब्लेम नहीं करूँगा, बट अपनी अपनी टीआरपी के लिए तो कोई भी करता है। सरकार का भी एक बहुत सारा रोल है, कहीं सरकार जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, वो सब ठीक। क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा काम कर रहा है? अरे वो सभी अच्छा लगता है, जैसे कि अभी दे रहे हैं, कॉलोनी दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। हमारा तो राशन दिया और वहाँ पे प्रधान ने बंद कर दिया दोनों बच्चों का नाम। क्या नाम है? मुकेश कुमार। आज पीएम मोदी की रैली थी वाराणसी में, उन्होंने आज पूरे कार्यक्रम में सीएम योगी की तारीफ की है, उनके कामों की तारीफ की है। आपको लगता है कि वाकई में उसके लायक है वो? हाँ, तारीफ लायक है। ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश में कोई आया नहीं जैसे योगी जी हैं। योगी जी ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो प्रदेश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री आया ही नहीं है। जो योगी जी ने काम किया कोई नहीं कर सकता। आपको लगता है दिल जीता है जनता का? हाँ, जनता का दिल जीता है। दूसरी चीज गुंडागर्दी खत्म कर दी। तीसरी चीज हर काम अच्छे करे उन्होंने। अपना हिंदुत्व रक्षा में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत काम किए उन्होंने, उनकी बराबर कोई काम नहीं कर सकता योगी जी के बराबर, नहीं। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भाई हमने काम किया, इन्होंने तो वैसे उस पर मोहर लगाई है। नहीं, अखिलेश यादव ने सारे जो वादे किए थे वो सब झूठे थे। उनके कोई वादे सच्चे नहीं थे। लेकिन जो योगी जी ने जो बोला है वो वादे पूरे पक्के किए हैं। पीएम मोदी जी ने कहा है आज कि इससे जो पहले की सरकार थी उसमें भ्रष्टाचार और गुंडा राज एक चरम पे था, और आज कहीं ना कहीं लोग जो गुंडा हैं वो भयभीत हैं और यूपी में प्रवेश करने से भी डरते हैं। सही बात है वो। देखो आज जो भी गुंडे हैं, जो मतलब खूनी हैं, जो गलत काम करते हैं, वो पुलिस के पकड़ने से पहले थाने में जाकर कहते हैं हमें सरेंडर कर लो जी, हमें जेल भेज दो। योगी जी का इतना खौफ हो चुका है यूपी में। डर लगता है कि ठोक ना दें। हाँ, डर लगता है इनकाउंटर न कर दें, इसीलिए तो वो जेल जा रहे हैं। इसीलिए जा रहे हैं डर के मारे। तो फिर बच जाएंगे क्या? आपको लगता है बच जाएंगे गुंडा? कैसे जाएंगे? जब तक योगी जी सरकार रहेगी तो नहीं बचेंगे।